हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर लेक्चर। आज हम पढ़ेंगे ग्लोकोमा। ग्लोकोमा क्या होता है? ग्लोकोमा इज द नेम ऑफ ग्रुप ऑफ आई डिजीजेस। ठीक है, इसमें क्या होता है? विजन लॉस होता है जो कि आहिस्ता आहिस्ता ब्लाइंडनेस की तरफ जाता है। ठीक है, ग्लोकोमा एक ऐसा डिजीज़ है जिसमें हमारा जो ऑप्टिक नर्व है वो डैमेज हुआ होता है। ठीक है, ऑप्टिक नर्व कौन सा नर्व? वो नर्व जो कैरी करता है विजुअल इंफॉर्मेशन को फ्रॉम आई टू ब्रेन। इरिवर्सिबल लॉस ऑफ विजन होता है। ठीक है, ड्यू टू इंक्रीज्ड प्रेशर इन द आई। किस लिए होता है, क्यों होता है ग्लोकोमा? इसमें क्या होता है, जो हमारे एक्वस ह्यूमर का जो प्रेशर है ना वो इंक्रीज हुआ होता है हमारे आई में। क्यों? क्योंकि ड्रेनेज सही से नहीं हो रही होती। ठीक है, ग्लोकोमा इज़ ऑल्सो कॉल्ड साइलेंट थीफ ऑफ साइट, क्योंकि इसमें जो विजन लॉस है ना वो ग्रेजुअली होता है, आहिस्ता आहिस्ता जो विजन लॉस होता जाता है। क्योंकि इसकी सिम्टम्स ना तब तक नज़र नहीं आते जब तक एक अच्छी खासी डैमेज मतलब हमारे ऑप्टिक नर्व पे हो चुका होता है ना, एक वो फुल डैमेज हो चुका होता है, तब हमें पता चलता है कि हमारे आई में कोई डिजीज़ है। इससे पता नहीं चलता शुरू के टाइम में कि कोई डिजीज़ हुआ है हमारे आई में। इसमें क्या होता है, जो एक एक्वस ह्यूमर हमारा आई बना रहा होता है, सिलेरी बॉडी, सिलेरी मसल, वो एक्वस ह्यूमर प्रोड्यूस कर रहा होता है। वहाँ से ये एक्वस ह्यूमर बन के ये पोस्टीरियर चैम्बर की तरफ मूव करता है। अच्छा, अब ये सिक्रीट होके पोस्टीरियर जो हमारी सिलेरी बॉडी है वहाँ से सिक्रीट होके ये पोस्टीरियर चैम्बर में जाता है, जो कि आइरिस और लेंस के बीच के हिस्से को हम क्या कहते हैं? पोस्टीरियर चैम्बर। ठीक है, उससे होते हुए ये जाता है एंटीरियर चैम्बर में, जो कि आइरिस और कॉर्निया के बीच का हिस्सा होता है। ठीक है, इसमें एंटीरियर चैम्बर में जो एक्वस है, जो फ्लूइड है, वो मूव करता है ताकि जो हमारा आँख है ना वो वेट रह सके। फिर ये यहाँ से ड्रेन होता है थ्रू अ स्पॉन्जी लाइक स्ट्रक्चर जो कि लोकेटेड है एट द बेस ऑफ द आइरिस कॉल्ड ट्रेबेकुलर मेशवर्क। ट्रेबेकुलर मेशवर्क क्या करता है? फिल्टर करता है इस फ्लूइड को। फिर वहाँ पे क्या होता है, एक जगह होती है जिसे इसी ट्रेबेकुलर मेशवर्क के एंड में, जिसे हम कहते हैं कैनाल ऑफ चिलन, यहाँ से ये जाता है हमारे वेन्स में। ठीक है, तो ये नॉर्मल आई है ना, ये सब वहाँ पे हो रहा होता है, जिसमें जो रेट ऑफ सिक्रीशन बैलेंस होता है रेट ऑफ ड्रेनेज से। लेकिन वो पेशेंट जिसे ग्लोकोमा है उसमें क्या होगा, उसके आई में क्या होगा, जो ड्रेनेज कैनाल है वो पार्शियली और कम्प्लीटली ब्लॉक हुआ होता है। तो फ्लूइड क्या करेगा, बिल्टअप होगा चैम्बर्स में। ठीक है, एंड दिस इंक्रीज प्रेशर विद इन द आई में प्रेशर इंक्रीज होगा, लेंस पे दबाव आएगा और प्रेशर अप्लाई होगा। ठीक है, विट्रस बॉडी पे, which in turn compresses and damages the blood vessels and nerve fibers running at the back of the eye. And ये जो डैमेज नर्व फाइबर है, दिस विल रिजल्ट इन विजन लॉस एंड इफ लेफ्ट अनट्रीटेड मे लेड टू टोटल ब्लाइंडनेस. There are two main types of glaucoma: open angle glaucoma and angle closure glaucoma. अच्छा, अब ओपन एंगल ग्लोकोमा क्या होता है? ओपन एंगल ग्लोकोमा में पार्शल ब्लॉकेज होता है ड्रेनेज कैनाल, मतलब जो हमारा ड्रेनेज कैनाल है, जो कैनाल ऑफ चिलम है, वो पार्शली ब्लॉक हुआ होता है, उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गई होगी. सो एंगल बिटवीन द कॉर्निया एंड आइरिस इज ओपन, प्रेशर विद इन द आई विल बी इंक्रीज्ड. और एंगल क्लोजर ग्लोकोमा में क्या होता है, जिसे हम एक्यूट ग्लोकोमा भी कहते हैं, वो सडन और कंप्लीट ब्लॉकेज, जब एक्वस ह्यूमर जो है ना वो एंटीरियर चैम्बर में ही रह जाता है, सडन एंड कंप्लीट ब्लॉकेज हो जाती है. ठीक है, तो क्या होता है, जो एक्वस ह्यूमर है वो वहीं पे रहता है और प्रेशर इंक्रीज होता है रैपिडली, मे लेड टू टोटल विजन लॉस क्विकली. और सर्टेन एनाटोमिकल फीचर जो है लाइक आई में सच एज नैरो ड्रेनेज एंगल, शैलो एंटीरियर चैम्बर, थिन एंड ड्रॉपी आइरिस मेक इट ईजियर टू डेवलप एक्यूट ग्लोकोमा. That's all guys, thanks for watching.